बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 18 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप्स के हैं। व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू एवेलुएट द कंपाउंड कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो कंपाउंड कंडीशन को एवेलुएट्स करते हैं। देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। 3 डिफरेंट काइंड्स होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर की सी लैंग्वेज के अंदर। फर्स्ट जो इसकी टाइप्स है, काइंड्स हैं इसकी, वो एंड ऑपरेटर्स होता है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड जो होता है आर ऑपरेटर्स होता है। थर्ड वन जो होता है वो नॉट ऑपरेटर्स होता है। जब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, क्या काम करता है ये डियर स्टूडेंट, ये कंपाउंड कंडीशन को एवेलुएट्स करता है। इनकी 3 डिफरेंट काइंड्स होती हैं, एंड ऑपरेटर्स, आर ऑपरेटर्स और नॉट ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर डियर स्टूडेंट क्या काम करता है, यूज़ फॉर एंड ऑपरेटर्स, एंड जिसके लिए एंड ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो डबल एंड साइन होते हैं, इसको डॉलर साइन भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू एवेलुएट 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन को एवेलुएट करता है। इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। आर ऑपरेटर डियर स्टूडेंट क्या काम करता है, ये 2 कंडीशन को हल करता है, कंपाउंड कंडीशन को। अगर दोनों कंडीशनें सही होंगी तो आंसर सही होता है, उसका रिजल्ट जो होता है वो ट्रू आता है। एनी वन कंडीशन फॉल्स और बोथ कंडीशन फॉल्स, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है या दोनों कंडीशनें फॉल्स होती हैं देन आउटपुट विल बी फॉल्स। यानी एंड ऑपरेटर्स क्या काम करता है, कंबाइन 2 कंडीशन, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। एनी वन कंडीशन आर फॉल्स और बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स। फॉर एग्जांपल्स, मेरे पास 2 कंडीशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 है, और दरमियान में मैंने ऑपरेटर लगा दिया आर ऑपरेटर। सपोज कर लें एक कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो इसका आंसर भी एक कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तब भी आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, थर्ड कंडीशन में अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर फोर्थ कंडीशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है, देन आउटपुट विल बी ट्रू। अगर हम इसको होल कंडीशन को देखते हैं, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, दोनों फॉल्स हो जाती हैं, तब क्या होगा, कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी और दरमियान में आर ऑपरेटर लगा होगा, एंड ऑपरेटर लगा होगा, तो तब क्या होगा, होल कंडीशन इज ट्रू। एंड ऑपरेटर डियर स्टूडेंट क्या काम करता है, जब दोनों कंडीशन को आपस में मिलाता है, दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगी तो उसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर एनी वन कंडीशन फॉल्स या बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स, तब क्या होगा, दोनों की आउटपुट क्या होगी, फॉल्स आ जाएगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सपोज कर लें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक ए इक्वल टू, हम 2 वेरिएबल मैं ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू 50 है। अगर हम कंपाउंड कंडीशन इसकी बनाते हैं, कंपाउंड कंडीशन में मैंने क्या किया, a ग्रेटर देन 10 एंड a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 10। मैंने 2 कंडीशन ये स्टूडेंट ली हैं, यहाँ पे a ग्रेटर देन 10 एंड b ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू। इट कंटेन 2 कंडीशन एंड बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 100 है और यहाँ पे मैंने क्या 100 ग्रेटर देन 10 एंड b की वैल्यू मैंने सपोज की थी 50 यहाँ पे क्या b 50 ग्रेटर देन 10। ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, जब दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी डियर स्टूडेंट तो होल कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप क्या काम करते हैं, अगर उसको कंडीशन को चेंज करते हैं, a ग्रेटर देन 50 एंड b ग्रेटर देन 50 इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a ग्रेटर देन 50 ले लिया और सेकंड कंडीशन में क्या किया मैंने, b ग्रेटर देन 50 ले लिया। अगर आप दोनों कंडीशन को मिलाते हैं, दोनों कंडीशन को अगर सॉल्व करते हैं कंपाउंड कंडीशन की शक्ल के अंदर, ये इसका आंसर होगा वो फॉल्स होगा। रीज़न क्या होगी, ये कंडीशन तो ट्रू है, कैसे पता चला हमें, a की वैल्यू 100 है, यहाँ पे अगर 100 पुट करते हैं, 100 ग्रेटर देन 50, 100 ग्रेटर देन 50 ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर आप सेकंड कंडीशन को एवेलुएट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, b ग्रेटर देन 50, b
50 ग्रेटर देन 50 ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब एक कंडीशन फॉल्स है तो एक कंडीशन ट्रू हो तो होल कंडीशन ये क्या होगी, वो फॉल्स हो जाएगी। इट कंटेन टू कंडीशन, ये भी दो कंडीशन रखता है। वन कंडीशन a ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू एंड सेकंड कंडीशन b ग्रेटर देन 50 इज़ फॉल्स। यानी पहली कंडीशन डियर स्टूडेंट्स ट्रू है, सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तब क्या होगा, होल कंपाउंड कंडीशन क्या होगी, वो फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके जब हम आर ऑपरेटर की बात करते हैं तो आर ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो डबल पाइप सन होता है। इसको डियर स्टूडेंट क्या हम बोलते हैं, डबल पाइप सन बोलते हैं। यानी जो सिंबल आर ऑपरेटर्स के अंदर यूज़ होता है उसके लिए डबल पाइप सन यूज़ होता है। ये भी दो कंडीशन को वैल्यूएट कर रहा होता है। इनमें से कंडीशन क्या होती है, इधर वन कंडीशन ट्रू, अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती है देन होल कंडीशन इज ट्रू। इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स। यानी आर ऑपरेटर भी क्या काम कर रहा होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये भी दो कंडीशन को आपस में कंबाइन कर रहा होता है। ये भी कंपाउंड कंडीशन को वैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए कंडीशन क्या लगाई जाती है, अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशनें ट्रू हों तो आंसर ट्रू होता है। अगर दोनों में से दोनों कंडीशनें गलत होंगी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे भी मैंने उसकी टेबल उसको बनाया, कंडीशन 1 है और दरमियान में आर ऑपरेटर लगा दिया, कंडीशन 2 है और उसके बाद रिजल्ट है। अगर ये स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो, दरमियान में आर ऑपरेटर लगाओ तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स आ जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होगा, बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स। यानी आर ऑपरेटर के अंदर जब आप कंडीशन को वैल्यूएट कर रहे होते हैं, अगर पहली कंडीशन भी गलत हो, सेकंड कंडीशन भी गलत हो, आंसर गलत आता है। इधर वन कंडीशन ट्रू, अगर यहाँ पे देखें अगर आप एक कंडीशन भी ट्रू हो, यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, इसमें ये ट्रू है, या बोथ कंडीशन आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू, देन आउटपुट विल बी ट्रू। अगर आप आर ऑपरेटर की बात करते हैं तो जहाँ पे क्या होता है, दोनों कंडीशनें फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों कंडीशनें ट्रू हो तब क्या होगा, आउटपुट विल बी ट्रू होगी और उसका आंसर क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। सपोज़ कर लें, इसमें भी मैंने वही वेरिएबल यूज़ किए हैं। सपोज़ कर लें मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, ए की वैल्यू मैंने 100 सपोज़ कर ली है, बी की वैल्यू मैंने 50 सपोज़ कर ली है। यानी दो मैंने वेरिएबल दिए आर ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, a = 100 b = 50 का ले लिया मैंने। कंपाउंड कंडीशन को जब एवेलुएट किया मैंने तो a ग्रेटर देन 50, डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए a ग्रेटर देन 50, अगर आप a ग्रेटर देन 50 और दरमियान में आर ऑपरेटर लगा दिए, यानी डबल पाइप सन लगा दिए मैंने, यूज़ कर लिए यहाँ पे, और b ग्रेटर देन 50, अगर आप दोनों कंडीशन को देते हैं a ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि a की वैल्यू 100 है। जब आप 100 को यहाँ पे a की जगह पे पुट करेंगे तो 100 ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू होगा। सेकंड कंडीशन b की वैल्यू 50 है और b ग्रेटर देन 50 ये फॉल्स होगा। मैंने अभी आपको ये कहा कि आपको आर ऑपरेटर जब आप यूज़ करते हैं अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो तो होल कंडीशन क्या होगी, वो ट्रू होगी। लिहाजा यहाँ इसकी a ग्रेटर फर्स्ट कंडीशन का ट्रू होने से होल कंडीशन क्या होगी, वो ट्रू हो जाएगी। इज़ ट्रू, इट कंटेन टू कंडीशन, ये भी दो कंडीशन रखता है। वन कंडीशन a ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू, अगर एक जो है हमारे पास a ग्रेटर देन 50 वो ट्रू है, सो होल द कंपाउंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू, तो होल कंपाउंड कंडीशन क्या होगी, वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से एक और कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। द कंपाउंड कंडीशन a ग्रेटर देन 500 और b ग्रेटर देन 500 इज़ फॉल्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने दो कंडीशनें ली हैं कंपाउंड कंडीशन को यूज़ करने के लिए। a की वैल्यू जो है मैंने उसको सपोज किया हुआ था 100, कंडीशन में मैंने लगा दिया 100 ग्रेटर देन 500 और b ग्रेटर देन 500। b की वैल्यू पुट क्या की मैंने 50 की। अगर आप दोनों को देखते हैं तो दोनों कंडीशन डियर स्टूडेंट फॉल्स होती हैं, पहली कंडीशन भी फॉल्स होती है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 100 पुट करते हैं 100 ग्रेटर देन 500 ये फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास मैंने सपोज क्या किया था डियर स्टूडेंट 50 किया था। जब आप 50 को यहाँ पे पुट करेंगे 50 ग्रेटर देन 500 ये भी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज बोथ कंडीशन आर फॉल्स, तो होल कंपाउंड कंडीशन क्या होगी, वो भी फॉल्स होगी। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट आर ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। आर ऑपरेटर क्या काम करता है, ये जो आपका रिजल्ट होता है उसको रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये थर्ड ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर की थर्ड फॉर्म के अंदर होता है लॉजिकल जो होता है नॉट ऑपरेटर होता है, इसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है। ये सिंबल नॉट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। ये स्टूडेंट ये क्या काम करता है, जो भी आपका कंडीशन का रिजल्ट आता है अगर उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो उसका आंसर फॉल्स में आ जाएगा, अगर उसका आंसर
रिज़ल्ट जो होता है वो फाज में आता है तो उसका रिज़ल्ट जो होता है वो ट्रू हमें आएगा, यानी उसके रिज़ल्ट को ये रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे भी देखें डियर स्टूडेंट, सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर्स इज नॉट साइंस, इट इज़ यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। ये क्या काम करता है डियर स्टूडेंट, ये रिजल्ट कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो फॉल्स कर देता है, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो उसका रिजल्ट क्या काम करता है, उसको ट्रू कर देता है। सपोज कल इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इट गिव फॉल्स रिजल्ट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो फॉल्स होता है। सपोज कल यहाँ पे भी ऑपरेटर है और कंडीशन उसके बाद रिजल्ट है। डियर स्टूडेंट, अगर आप कंडीशन अगर आप ट्रू है, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ साथ, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका रिजल्ट आपका ऑपरेटर लगा हुआ फॉल्स कंडीशन है, अगर उसके साथ ऑपरेटर लगा दिया आपने, अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, यानी उसको उल्ट कर देगा। अगर तो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या कर देता है, ट्रू। सपोज कल यहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल ले लिए, a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू 50 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया है, a इक्वल टू b इज़ ट्रू, और यहाँ पे बाहर लगा दिया नॉट का ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या काम किया, a नॉट इक्वल टू b इज़ ट्रू, यानी a ग्रेटर देन 50। डियर स्टूडेंट, अगर आप पुट करते हैं वैल्यूज़, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है, इक्वल टू b 50 है, अगर हम इनको दोनों को देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट इसके ने नॉट का ऑपरेटर हमने यूज़ किया, नॉट ऑपरेटर ने इसका रिजल्ट क्या बना दिया, ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका रिजल्ट ट्रू आ जाता है, अगर ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट फॉल्स आता है। द रिजल्ट ऑफ द a ग्रेटर देन a इक्वल टू b इज फॉल्स, बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इनटू ट्रू रिजल्ट। वो क्या काम करता है, नॉट ऑपरेटर उसके रिजल्ट को क्या कर देता है डियर स्टूडेंट, उसको ट्रू कर देता है। अगर आप होल की कंडीशन की बात करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर डियर स्टूडेंट अगर आप रिव्यू करते हैं तो इसकी तीन काइंड्स होती हैं, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये कंपाउंड कंडीशन को सॉल्व करना होता है। जो एंड ऑपरेटर तो होता है, ये दो कंडीशन को आपस में इवैल्यूएट करता है, अगर दोनों कंडीशनें ट्रू होगी तो उसका रिजल्ट ट्रू आता है, अगर दोनों में से एक भी गलत हो या दोनों गलत हो तो आंसर गलत आता है। इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर की जब आप आर ऑपरेटर की बात करते हैं तो आर ऑपरेटर भी दो कंडीशन को यूज़ करता है, अगर दोनों में से एक ट्रू हो तो उसका आंसर ट्रू आता है, अगर दोनों में एक भी गलत हो या दोनों गलत हो जाए, दोनों गलत हो जाए तो उसका आंसर फॉल्स आता है, अगर दोनों में से एक भी सही हो या दोनों सही हो तो उसका आंसर जो होता है वो ट्रू में आता है। इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं, ये जो आपकी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, अगर उसका कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो वो फॉल्स कर देता है, अगर वो फॉल्स आता है तो वो ट्रू आता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है और कमिट स्टेटमेंट क्या होती हैं। अल्लाह हाफिज़।